ये सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। मैं प्रभु श्री राम की धरती से आया हुआ एक पीड़ित व्यक्ति हूँ। मैं प्रभु श्री राम की धरती से आया हुआ एक पीड़ित व्यक्ति हूँ। मेरी व्यथा कथा आप लोग 2 मिनट में सुनने का कष्ट करें। आवास विकास परिषद ने 2020 और 22 में 1407 एकड़ जमीनों का अधिग्रहण किया आवासीय समस्या के नाम पर। जमीनें ली गई आवासीय समस्या के नाम पर। सबसे पहले प्लाट काटा गया होटल का। 5 लाख रुपया बिस्सा जमीन ली गई किसानों से और 1 करोड़ 81 लाख रुपया बिस्सा में आवास विकास परिषद ने बेचा। इससे ज्यादा घोर अनैतिक काम कोई शासन सत्ता नहीं कर सकती है। मैंने एक जमीन खरीदी थी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और मेरी अभी 12 साल की बेटी है। उन दोनों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह उज्जवल भविष्य के लिए मैंने जमा करके पैसे वो जमीन खरीदी थी ताकि भविष्य में उनको अच्छा पढ़ा लिखा सकूं, बेटी की शादी कर सकूं। और वो जमीन आवास विकास परिषद जो है योजना में ले रही है और उसका मुझे सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अपनी बेटी की कैसे शादी करूंगी। नहीं सुना, हमारा दुख दर्द कोई नहीं सुन रहा है कि क्या होगा मेरे बच्चों का भविष्य और मेरा भविष्य। और कौड़ी के भाव वो जमीन ले रहे हैं। अतः के विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। के लिए समाजवादी पार्टी लड़ेगी भी, हक दिलाएगी भी और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो सर्किल रेट बढ़ा करके आपको मुआवजा दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। श्री राजीव तिवारी जी आए हैं जिनकी जमीन जा रही है। 1 मिनट में अपनी बात रखें। श्री राजीव तिवारी जी। यहाँ पर उपस्थित माननीय श्री अखिलेश यादव जी और मीडिया के सभी सहकर्मी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, मैं प्रभु श्री राम की धरती से आया हुआ एक पीड़ित व्यक्ति हूँ। मेरी व्यथा कथा आप लोग 2 मिनट में सुनने का कष्ट करें। आवास विकास परिषद ने 2020 और 22 में 1407 एकड़ जमीनों का अधिग्रहण किया आवासीय समस्या के नाम पर। जमीनें ली गई आवासीय समस्या के नाम पर। सबसे पहले प्लाट काटा गया होटल का। 5 लाख रुपया बिस्सा जमीन ली गई किसानों से और 1 करोड़ 81 लाख रुपया बिस्सा में आवास विकास परिषद ने बेचा। इससे ज्यादा घोर अनैतिक काम कोई शासन सत्ता नहीं कर सकती है। 1407 एकड़ जमीनों का मास्टर प्लान तक था नहीं। मास्टर प्लान के लिए फर्म का सिलेक्शन तक नहीं हुआ। उसके पहले ही अगस्त 2023 में 450 एकड़ जमीन की सप्लीमेंट्री स्कीम और लेके आ गई और वही कि आवासीय समस्या अयोध्या की। उसी स्थान पर बार बार जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं। सारे लोग भूमिहीन होने जा रहे हैं। उनका लाइवलीहुड इंपैक्ट हो रहा है। उनके जीवन जीने का अधिकार समाप्त हो रहा है। हम लोग उसी अयोध्या के निवासी हैं। हमारी जमीन वहां पर है। हम वहां पे होटल बनाना चाहते हैं। कुछ लोग अपना आवास बनाना चाहते हैं। कुछ लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं। वो कहाँ जाएंगे? जो लोग भूमिहीन हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? और एक और नैतिकता का प्रश्न मैं इस मंच से उठाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनाया। उसके पदेन सदस्य एक ऑफिशियल मेंबर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाए गए। उस राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अयोध्या में 2021 से लेकर 2023 तक 5 रजिस्ट्रीज कराई। सारी रजिस्ट्रीज हम लोगों ने निकलवाया। सारी की सारी रजिस्ट्रीज सर्किल रेट के कई गुने पे कराई गई। हद तो तब हो गई जब इसी शाहनवाजपुर माझा में जहां 450 एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है, उसी शाहनवाजपुर माझा में 2023 16 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 गुने रेट पे सर्किल रेट पे जो है रजिस्ट्री कराई। 48 लाख रुपया बिस्सा पे सर्किल रेट पे रजिस्ट्री कराई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब खुद उसके मेंबर हैं। इसका मतलब वो मानते हैं कि यहाँ जमीनों का बाजार मूल्य 48 लाख रुपया बिस्सा यानी सर्किल रेट का 22 गुना है। तो उसको सर्किल रेट क्यों नहीं बनाया गया? अभी तक 2017 से सर्किल रेट क्यों रोक के रखा गया? 48 लाख रुपए से बिस्सा को आप सर्किल रेट बनाइए जिसपे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के जो है ट्रस्ट ने जमीन खरीदी थी और उसका 4 गुना मुआवजा किसानों को दीजिए। किसान जमीन देने के लिए तैयार है। अन्यथा आप हमारी जमीन को छोड़िए। इस तरह के अनैतिक कार्य मत करिए और गैर कानूनी कार्य मत करिए। हम लोगों की व्यथा कथा सुनने के लिए साहब जो है अखिलेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती पूजा वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी को नमस्कार और सभी को मेरा प्रणाम।
मेरा नाम पूजा वर्मा है। मैं अयोध्या की मूल निवासी हूँ। मेरे पति की मृत्यु कोरोना महामारी में 2021 मई में हो गई थी। उनकी मृत्यु के उपरांत मैंने सभी जमा पूंजी जमा करके, LIC के डेथ क्लेम के पैसे सब जमा करके मैंने एक ज़मीन खरीदी थी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और मेरी अभी 12 साल की बेटी है। उन दोनों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, उज्जवल भविष्य के लिए मैंने जमा करके पैसे वो ज़मीन खरीदी थी, ताकि भविष्य में उनको अच्छा पढ़ा लिखा सकूं, बेटी की शादी कर सकूं। और वो ज़मीन आवास विकास परिषद जो है योजना में ले रही है और उसका मुझे सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अपनी बेटी की कैसे शादी करूंगी। आवास विकास परिषद कहता है कि ये सब जमीन आपकी योजना में चली गई है, उत्तर प्रदेश शासन ही इसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने इसके लिए कई पत्राचार किए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी, सबको मैंने पत्र लिखे, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुना। हमारा दुख दर्द कोई नहीं सुन रहा है कि क्या होगा मेरे बच्चों का भविष्य और मेरा भविष्य। और कौड़ी के भाव वो जमीन ले रहे हैं। अतः माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि मेरी या तो जमीन मुझे वापस कर दी जाए या मुझे सही मुआवजा दिया जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। अयोध्या से आए हुए हम अपने सभी किसानों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी भी हैं उनके कि इन परिस्थितियों में जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उस समय किसान समाजवादी पार्टी और हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों का और खासकर किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अभी जब बात शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं और आज इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि इधर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है। दादा परदादा से वर्षों से ये खेती बाड़ी करते आए हैं, अपना घर मकान बना लिया, रजिस्ट्री हो गई हैं, बहुत सी अपने परिवार मिलकर के रह रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। और जमीन किस चीज के लिए छीनना चाहती है? ये किसान जो आए हैं वो किसी विकास के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर विकास होगा, खुशहाली होगी तो इनकी भी तरक्की होगी। इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है, तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है, तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए।
मैं आज फिर दोहराता हूं, जिस समय किसान एयरपोर्ट को लेकर के, अपनी जमीन को लेकर के यहां आए थे, कि वो वहां खिलाफ नहीं थे विकास के, या समय समय पर जो हमसे मिले हैं, जिनकी जमीनें जा रही हैं, मैंने उनसे भी आश्वासन दिया था। फिर कहता हूं मैं कि इस सरकार से मांग है हमारी कि सर्कल रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर ये सरकार नहीं देती है, जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी, तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर्कल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। आखिरकार सरकार को किस बात का नुकसान हो रहा है? जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं। ये बात तो किसी को समझ में नहीं आ रही। अच्छे आश्रम बने, अच्छे रुकने का स्थान बने, धर्मशाला बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चीजें बने, लेकिन अखबारों में विज्ञापन हम लोगों ने भी पढ़ा था कि 5 स्टार होटल बनेंगे। बीजेपी के लोग तो 5 स्टार होटल के खिलाफ थे, उस संस्कृति के खिलाफ थे। कम से कम बीजेपी के लोग ये बताएं कि 5 स्टार बनने के लिए उसमें बार होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये बता दें बस बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने कहा, और बीजेपी के लोग बताएं ये बात, सरकार के लोग बताएं कि जो 5 स्टार होटलों के लिए जमीन दे रहे हैं, क्या 5 स्टार होटल उसको माना जाएगा जिसमें बार नहीं होगा? और आपने हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वो पानी का गंगा माँ गंगा पर वो चलता जहाज देखा हम लोगों ने, जिसको कभी किसी स्टार की कैटेगरी में रखा गया था। उसमें आपने हमने सबने तस्वीर देखी थी बार की। तो ये सरकार बताए आखिरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है? हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी, नहीं बना पा रहे हैं, समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है, एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में वो बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। मुझे खुशी है यहाँ के किसान हमारे साथ आए हैं और उन्हें भरोसा है समाजवादियों पर। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएं, देखने समझने जाएं, वहां की कवरेज हो और तमाम जानकार लोग हैं उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि डेमोक्रेसी में ऐसा चुनाव नहीं देखा हो, ऐसे चुनाव की स्टडी करनी चाहिए। ऐसे चुनाव की स्टडी हो कि आखिरकार चुनाव में जनता कैसे फैसला लेती है। और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, जिससे कि हमारे तमाम जर्नलिस्ट न केवल यूपी के, भारत के और दुनिया के भी आकर के देखें कि कैसे फेयर इलेक्शन होता है। ये उदाहरण पेश करे आने वाले समय में कि इतना फेयर इलेक्शन हो सकता है और किया जाता है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में
तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। अरे अखिलेश जी, बात तो खत्म हो जाने दो अभी। और भाजपा को हराने के लिए हमारे किसान तो हैं ही तैयार, भाजपा को हराने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए युवा भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए महिलाएं भी, बहनें भी तैयार हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हार करके खाएगी। मैं एक बार फिर अपने आए हुए किसानों का धन्यवाद देता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं, विधानसभा में भी लोकसभा में भी आपकी बात को रखेंगे और आपके लिए समाजवादी पार्टी लड़ेगी भी, हक दिलाएगी भी, और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो सर्किट रेट बढ़ा करके आपको मुआवजा दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे।